नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी या नहीं करेगी। क्या बृहस्पति इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? दोस्तों, यदि ये वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन कीजिएगा। बात करते हैं आज के विषय की। दोस्तों, हर इंसान की इच्छा होती है कि जितने जतन से उसने अपनी संतान का पालन पोषण किया है, उस संतान को इस लायक बनाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, तो उसकी संतान भी उसकी चढ़ती उम्र में उसे उतना ही महत्व दे। हर इंसान अपनी संतान से आदर और सेवा चाहता है, चाहे उसने अपने माता पिता की सेवा की हो या ना की हो। जीवन के इस मोड़ पर आकर हर इंसान स्वार्थी हो ही जाता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जो इंसान अपनी संतान से आदर और भरपूर मान सम्मान लेकर उसी संतान के कंधे पर अंतिम मार्ग को जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। जबकि आज के परिवेश में हम देखते हैं कि बच्चे जब अपना कैरियर बना लेते हैं तो अपने जीवन में उनकी व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है और कई बार वो चाहकर भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते जो उन्हें करनी चाहिए। तो कुछ संतान कलयुगी संतानें भी होती हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। उनके व्यस्त जीवन में माता पिता के लिए कोई खास विशेष स्थान नहीं होता। तो विचार करने की बात यह है कि सभी माता पिता भरपूर प्रयास करते हैं अपनी अपनी संतान के लिए, फिर भी हर एक संतान को, माफ कीजिएगा दोस्तों, हर एक दंपत्ति को, हर माता पिता को संतान से सेवा क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? क्या कुंडली के ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, या कौन सा ऐसा विशेष ग्रह है जो इसका जवाब हमें दे सकता है? चर्चा करते हैं आज इस विषय से जुड़े 4 सूत्रों पर। संतान का कारक और संतान भाव का पंचम भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। अब यदि जन्म कुंडली में देवगुरु संतान भाव के स्वामी होकर संतान भाव में मजबूती से बैठ जाएं, या अपनी 3 दृष्टियों के माध्यम से संतान भाव को, लग्न को देखें और पंचम के साथ गुरु पर भी कोई पाप प्रभाव न हो, तो बहुत बड़ी संभावना है कि संतान माता पिता का सहारा अवश्य बनती है। अब यदि इसका दूसरा सूत्र है दोस्तों, अब यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के अलावा अन्य कोई ग्रह संतान भाव का स्वामी है और वो ग्रह भी किसी प्रकार से पंचम भाव से संबंध बनाए, तो बड़ी संभावना होती है कि यदि देवगुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो पंचमेश और गुरु की शुभ स्थिति का लाभ इंसान को अवश्य मिलता है, माता पिता को अवश्य मिलता है और संतान उनकी सेवा करती है। तीसरा सूत्र है दोस्तों, अब यदि पंचम स्थान का स्वामी कुंडली में दशम भाव में, 12वें भाव में और चौथे भाव में बैठ जाए, गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी न हो, तो इंसान संतान से सेवा उतनी बढ़िया नहीं ले पाता, या कई बार तो बिल्कुल नहीं ले पाता। हालांकि प्रत्येक सूत्र के अपवाद साथ चलते हैं। हर सूत्र प्रत्येक कुंडलियों पर लागू नहीं होता। इसका चौथा सूत्र है दोस्तों, संतान भाव से पंचमेश और गुरु यदि नव पंचम योग में हो, या सम सप्तक योग में हो, या युति में हो, अनुकूल स्थान में अनुकूल अर्थात पंचम भाव से 6, 8, 12 न हो, तो भी बहुत अच्छी संभावना होती है कि संतान भरपूर सेवा करेगी। दोस्तों, इन
चार सूत्रों के अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में सूत्र ज्योतिष में कहे गए हैं, जिनके माध्यम से इस बात की जानकारी बहुत आसानी से की जा सकती है कि संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इस वीडियो को हम इन चार सूत्रों तक ही रखेंगे और अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।